वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और देर से ही सही, लेकिन हम 100% रियल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो वन लीनियर फॉर्म में है। ऐसे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर पहले ही हमारे पास आ चुका था, लेकिन हम वन लीनियर इसलिए करवा रहे हैं कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। और उस पेपर का बात रहा तो उस पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर फुल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों का कल एग्जाम है वह दिल्ली सल्तनत से जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। और जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वह ध्यानपूर्वक वीडियो देखें, आपको यह मालूम चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही थे, कितने गलत थे। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोर से दबा लीजिएगा। आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। तो भीमबटका का शौचालय जो है वह विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। यह आपके ऑप्शन में था भीमबेटका का शौचालय, तो इसका राइट आंसर भीमबेटका का शौचालय हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर हो जाएगा। 100% रियल क्वेश्चन है। और अगर आप सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा, और अगर आप सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिए हैं और आपके एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न था कि 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित आखिरी में 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी। तो 16वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें रैंक पर रवि की रैंक प्रथम स्थान से होती, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला आपसे पूछा था कि विज्ञान के संदर्भ में और सत्य कथन है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। यह भी आपके क्वेश्चन में था कि विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। अगला प्रश्न रीजनिंग का था, समरूप बनाने के लिए इसे आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था कि 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 1968 में सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 210। तो इसका राइट आंसर विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में है और यह आपके ऑप्शन में था। अगर सभी क्वेश्चन सही बता रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, रस से भारा में विग्रह का समासिक पद इनमें कौन सा है। तो रस भारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस में भारा विग्रह का समासिक पद जो है वह रस भरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी सलाका सम्मान को प्रदान किया गया। तो 1989 और 90 कंफर्म डेट इसका नहीं मालूम है, नेट पर मारिएगा तो 1989 और 90 दोनों आता है और यही आपके ऑप्शन में भी दिया था। तो इसका राइट आंसर 1989 या 1990 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि माँ की बहन संबंध को बताने वाली एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर मौसी हो जाएगा। माँ की बहन मतलब आपकी कौन लगेगी, मौसी लगेगी। अगला प्रश्न है, ये है तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। बहुत ही यह नॉर्मल क्वेश्चन है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अगला प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो BAT, BET, बीट, बॉट, ऐसा ही आप देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परमत्य नहीं होता।
तो विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाता। यह आपके ऑप्शन में था। अगला पूछा था कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो जाएगा। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पालन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि किसने न्यूटन बात को झूठा करार दिया, तो क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटन के बात को झूठा करार दिया। अगला प्रश्न पूछा था कि दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो शशि खन्ना जी। करंट अफेयर्स में हम करवाए हुए हैं कि शशि खन्ना दिल्ली क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में जिस देश को हटाने का स्वागत किया है, तो उस सूडान हो जाएगा। सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका, इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि रानी केतिका की कहानी के लेखक है, तो रानी केतिका की कहानी के लेखक सैयद ईसा अल्लाह खां थे, तो इसका राइट आंसर सैयद ईसा अल्लाह खां हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में अभी टाइप हो सकता है, क्वेश्चन टाइप होता है वैसे आपके लिए हम एनालिसिस लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, और यही क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में पूछा था तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और जिनका भी कल एग्जाम है वह इस सभी वीडियो को देखकर जाइएगा और दिल्ली सल्तनत तो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। मिलते हैं अगले एनालिसिस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।